औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस वीडियो में 2 दिन पहले ये बता रहा था कि 19% कमला हैरिस आगे जा रही डोनाल्ड ट्रंप से बोल के, लेकिन आज का जो एनालिसिस लोग मेजॉरिटी के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप आगे है जैसा बता रहे। इसकी एक खास वजह मैं आपको बता दूं। यहाँ औरत को पैर की जूती समझा जाता है। देखो, मैं 40 साल से हूँ, मुझे ये सियासत से कुछ लेना न देना, क्योंकि मैं अगले साल इंडिया में मुंतकिल हो जा रहा हूँ। मेरा ये लास्ट ईयर है और मैं फिर अगले महीने में मैं इंडिया जा रहा हूँ और फिर 6 महीने रहूँगा। फिर उसके बाद 4 महीने के लिए आऊँगा, क्योंकि मैं 4 महीने रह के मेरे वाइफ को भी वापस ले लेके चले जाऊँगा। हमारी वाइफ इस वास्ते आना है कि वो, मैं बोला उनको रिटायर्ड हो जाओ, अर्ली रिटायरमेंट ले लो। तो हम अर्ली रिटायरमेंट लिए भी तो हमको एटलीस्ट 62 ईयर्स तक का वेट करना है। अभी वो 62 ईयर्स की नहीं है और मैं अगले साल 69 का हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बात इस वास्ते कह रहा हूँ कि यहाँ कमला हैरिस को मुसलमान वोट नहीं देगा। उसको मालूम है कि हिंदू लफ्ज़ जो होता है लाएतबार होता है, कुफा लाएतबार। और ये कोई ऐसा ऋषि सोनक के जैसा मजहबी नहीं है। ऋषि सोनक मजहबी है। उन्हें जीतने के वक्त में गाय की पूजा क्या की कर रहा था, 4 दिन में अल्लाह ताला उखाड़ के फेंक दिया उसको। अल्लाह ताला खुदरत बता दिया कि अरे गाय से तेरे क्या मिलता रे दीवाने। बहरहाल उन्हें तो मुँह की खाया, जैसा इससे पहले बीजेपी आई थी, 13 दिन में गिर गई थी हिंदुस्तान में, वो भी मुँह की खाए थे। मगर ये शर्म नहीं ला सकते लोग। हमारे साथ अल्लाह क्यों नहीं है ये नहीं पहचानते। बहरहाल यहाँ कमला हैरिस इम्पॉसिबल दिख रहा आना उसका। जैसा जैसा इलेक्शन करीब आ रहा, लोग बता रहे हैं टेक्सास के इलेक्शन से कौन प्रेसिडेंट होगा वो सामने आएगा कह रहे। और टेक्सास की जो रिपोर्ट है वो मैं नहीं लिया, क्योंकि मैं यहाँ के सियासी मुद्दों में नहीं पड़ता। मेरे को सिर्फ अल्लाह का मजहब देने की आदत है। तो इसमें मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। एक तो आप गौर करो, ये डेमोक्रेसी के लिए कि क्यों मारे जाते कनाडा और अमेरिका और यूरोप। क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको ला नहीं दिया। ईसा अलैहिस्सलाम चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल के लिए आए थे और उनको कहा कि तुम्हारा ला जो गार्ड का दिया हुआ है वही ला है मेरा, मैं ब्रेक करने नहीं आया बोले थे। अब कोई स्टडी तो नहीं करना है। अब देखो हमारी किस्मत, मेरी किस्मत में तो सिवाय रोने और बीमारियों के और मायूसियों के दुनिया से लौटना है। मगर मेरे को एक उम्मीद है, एक उम्मीद का चिराग ये है जो मेरे ज़िंदगी में टिमटिमा रहा, वो है जन्नत मरने के बाद। अब वो कौन बैठेगा तेरी जुल्फ के सर होने तक, बोले हमारे गालिब साहब। वैसा मैं भी अब मौत से पहले बड़े इम्तिहान दे के अल्लाह तक जाना है। मेरी रूह कब्ज़ होके मैं जन्नत तक जाने के लिए बहुत मुशाहिदे हैं मेरे को करने के, बहुत मुजाहिदे करने हैं, बहुत ही मुजाहिदे। तो यहाँ अमेरिका में बाइबल चलती है, बाइबल का राज है और बाइबल में लाई नहीं है। इस वास्ते लोग कांग्रेस बोलते, डेमोक्रेसी बोलते, और यही लेबल मिडिल ईस्ट में थोपना चाहते, क्योंकि इनको ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर आए ये नहीं मालूम है। वो पूरी दुनिया को ऐसा समझ के डेमोक्रेसी का रोना रो रहे हैं। पर डेमोक्रेसी क्यों, जब एक तुम्हारा खुदा अगर होता वो तुमको ला देता और वो जो है तुमको ये बताता कि जी ये ला पे तुमको चलना है, तुम वो हुक्म को सादिर कर देते थे अमेरिका में। अब कमला हैरिस से पूछा गया कि एबॉर्शन का जो हल करना है वो तुम क्या कहती हो, तो उन्हें बताया कि भाई जिसको एबॉर्शन कराना है वो गिरा दे।
और जिसको रखना है वो रखे। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी की बाइबल नहीं समझी। अगर बाइबल पढ़ती तो उसमें लिखा हुआ है गुनाह है वो। देखो, डायरेक्ट ओपन गुनाह क्रिश्चियन करना चाह रहा। दूसरा, एक आदमी यहां पर गन रखता अपने घर में, और गन रखने से बच्चे, छोटे बच्चे, आज तक माँ बाप जो गन रखे घर में, वो बाहर लेके निकल के आए और आके कई लोगों को मार दिए। और फिर अगर से बीवी और शौहर में जो झगड़े होते हैं, वो गुस्से में उन्हें भी बाहर आके कई लोगों को मार दिया। तो ला के तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम का कुछ भी नहीं है यहां, खाली नाम के लिए जी रहे। ईसा इब्ने मरियम के नाम पे जी ले रहे, और जहन्नुम का रास्ता खुद ब खुद वो लोग बना लिए। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमान मिले और बोले कि ये जंग को बंद करा दे। ये भी जो है, ये जंग का ही फेवर है जो बाइडेन की तरह। उन्हें भी ज़ैनिस्ट है, इन्हें भी जो है हमारे खिलाफ साजिश करके डोनाल्ड ट्रंप हम मुसलमानों को नहीं आना बोलता अंदर, और हम मुसलमानों को ये समझता कि जो है ये हमारे से जलस करते समझता। फिर भी मुसलमान, वो हिंदू औरत है, उसको नहीं देने की खातिर डोनाल्ड ट्रंप से जो है समझौता कर ले रहे। एक हकीकत सामने ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो सिंपैथी वाला वोट है, वो असैसिनेशन 2 बार ट्राई करे। यहाँ सोचो, यहाँ का प्रेसिडेंट खुद महफूज नहीं है और दूसरों को मारने निकलते लोग दुनिया में। 2 दफा उसके ऊपर हमला हुआ, मैं सुना। मेरे को तो वो भी मेक श्योर वाला काम नहीं करता मैं उसका भी, मेरे पास वक्त ही नहीं होता। मैं सिर्फ आखिरत की सोचता हूँ अभी ये उम्र में। तो उसको सिंपैथी वोट भी मिल सकते, इस वास्ते उसका पोजीशन अच्छा हो गया। और एक बात यह है कि हिंदू ला क्यों नहीं ला सका इंडिया में? क्यों उन्हें गुलामी करा ब्रिटिश के वक्त? क्यों गुलामी करा हम मुसलमानों के बादशाहत में? अब ये पढ़े लिखे नहीं होते, छोटे छोटे गंदे नॉलेज के पुटों से जो है लोग आके, टीवी के एंकर्स आके बात करते, उसको पूरी दुनिया की नॉलेज ही नहीं रहती पा बेचारे को, वैसे लोगों से बात करते। अब एक कल मैं देखा एक वीडियो, और लॉरेंस बिजनोई को एक आदमी, वो एक लड़का है, यंग है, डरते डरते बोल रहा उन्हें हीरो है कहते उन लोगों का। फिर बोल रहा कहीं मेरे को जेल में न डाल दे। अरे तेरे पास लाई नहीं है रे, कोई रूल्स ही नहीं है तेरे पास। तेरे मुल्क में खाली जबरन इंसान को दबाने के लिए उसको जेल में डाला जाता और उसको मार डाला जाता, उसके घर उजाड़ दिए जाते। तेरे पास ला नहीं है, और तुम लोग जो है ओंगे पोंगों से बाहर आके जो राय लेते, और उन लोगों को कुछ दुनिया की सियासत या दुनिया की जो ज़िंदगी का पीस ऑफ माइंड का पैगाम है, वो सिर्फ कुरान में, इस्लाम में, वो नहीं मालूम। हिंदुइज्म महाभारत क्यों है सोचो? उन लोगों को खाली लड़ाई झगड़ा चाहिए उनको। फलां को फलां मार दिया, फलां की औरत को लेके भाग गया, यही कहानियां हैं उसमें। पाक साफ क्यों नहीं है? तो लार क्यों नहीं चला अब तक उनका, आज तक? क्योंकि अल्लाह एक भी मुल्क नहीं देना चाह रहा हिंदू को। जैसे इजराइल है, इजराइल के ऊपर भी ला क्यों नहीं है जूशों का? क्योंकि अल्लाह इजराइल को भी एक मुल्क नहीं देना चाह रहा। और जो बाइडेन अब क्यों सीज़फायर के लिए भागा नेतन्याहू के पास? कि उसको मालूम हो गया कि 2 मुस्लिम ममालिक है हमारे, सऊदी अरबिया जो इस्लामिक लॉ चलता है, दूसरा हमारा इस्लाम का शियाइज़म है, मगर इस्लामिक कंट्री कहते हैं ईरान को, और इनको ही आनी चाहिए। देखो, मैं मेरी मौत के करीब हूँ, मेरे को किसी से मजाक नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, इंसान मरने से पहले अल्लाह ताला इशारा देता है, उसकी मौत है, वो नेक अगर रहा तो उसका इशारा मिल जाता है 2 महीने पहले तक।
जैसे अभी अमजद साबरी जो मरे, इंतकाल हुआ, उनकी आखिरी जो उन्होंने जो गाई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में या अल्लाह की मोहब्बत में कि अल्लाह मुझे ख़बर के अज़ाब से बचा, उसके थोड़े घंटों बाद ही उन्होंने बाहर निकले और उनको क़त्ल कर दिया गया। और मांगने वाला दुआ ये कर लिया कि अल्लाह मुझे ख़बर के अज़ाब से बचा, पुलसिरात के अज़ाब से बचा और जन्नत दे, दोज़ख के अज़ाब से बचा। ये सारा उसने जो है एक अल्लाह का इशारा मिलने के बाद बोल दिया। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सेहत कभी अच्छी नहीं रही 30 सालों में। अल्लाह का इम्तिहान बहुत होता है इंसान के साथ। यहाँ तक कि अहमद दीदात भी यही काम करते थे दावत का। उनको भी जो है अल्लाह ताला मरने से पहले बहुत इम्तिहान लेके बीमारी में उठाया। ये इशारा है नेक इंसानों के साथ उनके गुनाह धोने का। अब मेरे को जो मैं ये समझता हूँ, मेरे को शुगर की जो बला है, लत है, वो जाने का नाम नहीं लेती। ज़रा मैं अगर से कल मैं फातिहा का खीर खा लिया, पूरी रात नहीं सो सका। 11वीं शरीफ की फातिहा का खीर खा लिया, पूरी रात नहीं सो सका। और फिर बार मैं हालांकि ऑर्गेनिक लाया, तो वो बार जो मेरे ख़्याल से अंजीर के थे, चॉकलेट के जैसे, वो भी मेरे को जो है हार्ड टाइम दिए शुगर वाले को। और मैं 4 दफ़ा रातों में उठ के अल्लाह से माफ़ी मांगते रहा। अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता इंसान को जब तक उसके गुनाह ना धो दे, यहाँ या वहाँ। तुम अपना बोरिया बिस्तर लपेट के तैयार रहो, तुम्हारे को भी मौत आएगी। जिनको मैं कह रहा हूँ, तुम हिमाकत नहीं कर सकते, वो हिंदू वो क्रिश्चियन। अल्लाह ताला तुम्हारे को यहाँ और वहाँ दोनों जगह सज़ा देगा। यहाँ ऐसी सज़ा देगा कि तुम्हारी अक्ल में नहीं आएगा कि इस्लाम सच्चा है। यही वो सज़ा तुम्हारे को जो है क़यामत में ले डूबेगी और तुम जहन्नमी हो जाओगे। तुम दोनों के पास लानी है, इंडिया में तुम्हारे हिंदुइज़्म का और तुम्हारे यूरोप में, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में क्रिश्चियनिटी का लानी है। और ये 2 मज़हब इंसान बनाने से तुम लोग नुकसान में रहोगे। और मैं अभी से डोनाल्ड ट्रंप आ रहा समझ के मैं उसको बेस्ट विशेस कहूँगा, क्योंकि इससे पहले एक बार वो करा काम, मगर उन्हें अब बड़े बड़े गलतियाँ अगर कर रहा तो सबसे बड़ी गलती वो ना करे कि मुसलमानों से पंगा ना ले। क्योंकि जितनों ने मुसलमानों से पंगा लिया, अबरा खुद अबाबिल के ज़रिए ढेर हो गया। सूरे जो है अलम तरा कैफा में, तो इसको भी 4 साल के उसमें मजाक बनाए, आगे भी बना सकते, मगर इन्हें भी सेफ नहीं है, ये गारंटी नहीं है। अमेरिका में भी खाली इंसान जी सकता, मगर मौत की गारंटी नहीं दे सकता कि आराम से मरेगा। मैं भी नहीं दे सकता, मेरी मौत बरहक है, उसका इंतज़ार है मुझे भी और तुम्हें भी। लेकिन तुम कौन है मेरा खुदा पूछ के दुनिया से उठो। क्योंकि मैं दो बातें इसमें बताया कि ना तो इंडिया के अंदर हिंदू लॉ है, ना तो अमेरिका के अंदर क्रिश्चियन लॉ है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। सऊदी अरब में इस्लामिक लॉ और ये अल्लाह की कुदरत है ईरान में इस्लामिक लॉ। अल्लाहु अकबर।